हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एडवाइस। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है और इसमें मेरी किसी तरह की बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल या होल्ड करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर बात करें और आपका ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी बेसिकली आयरन और के माइनिंग बिजनेस में काम करती है और इस कंपनी की वर्तमान क्षमता 40 मिलियन टन पर एनम है और FY25 तक ये अपना जो कैपेसिटी है वो 67 मिलियन टन पर एनम करना चाहती है। और थोड़े लंबे अगर विजन की बात करें तो FY2030 तक ये 100 मिलियन टन पर एनम करने का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये आ रहा हो कि ये आयरन ओर होता क्या है। तो आयरन ओर एक कच्चा लोहा होता है और इस कच्चे लोहे से स्टील बनाया जाता है और ये स्टील का यूज़ जो होता है वो मशीन के पार्ट वगैरह बनाने में, टूल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, व्हीकल्स में, होम अप्लायंस जैसे रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन, इस तरह से इनका यूज़। और अब बात आती है कि इस कंपनी के फ्यूचर में इसके प्रोडक्ट के जो हैं ये आयरन ओर के जो हैं वो डिमांड कैसे रहने वाली है। तो आप इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं कि जो भारत में अभी पर कैपिटा कंजम्पशन है आयरन ओर का, वो ओनली 27 केजी है। और जबकि आप देखेंगे एक डेवलपिंग कंट्री में, आई मीन डेवलप कंट्री में, लाइक यूएसए 458 केजी, यूरोपियन यूनियन 406 केजी और इवन चाइना 108 केजी। तो और आपको पता ही है कि भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो आप इसके फ्यूचर ग्रोथ को अनुमान लगा सकते हैं कि हमें आगे कहाँ तक। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में अगर बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 77,000 करोड़ का है अप्रॉक्सीमेटली। और इसका ROC बहुत ही अच्छा है, 31.9%, बहुत ही अच्छा ROC होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें डेप्थ नहीं है बिल्कुल भी, 0.13% है, तो इट्स मैनेजेबल। उसका प्राइस 265 का है। ROE अच्छा है, 23.9%। डिविडेंड यील्ड 2.49% है, क्योंकि प्राइस इसका थोड़ा सा ऊपर आ गया है, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है। इसके दूसरे सेक्शन में अगर हम चलें, एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्री PE 19.7 है और इस कंपनी का करंट PE जो है वो 13.5 है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरे तरफ अगर हम चलें दूसरे सेक्शन में इसके, तो आप देखेंगे कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर पिछले मार्च से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस बार जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं, और पिछले 2 क्वार्टर में अगर कंपेयर करते हैं तो भी जो सेल्स है वो काफ़ी ऊपर आई हुई है। इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद डेब्ट फ्री है, तो इंटरेस्ट का पोर्शन काफ़ी कम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। प्रॉफिटेबल कंपनी है। और ईयरली P&L में अगर जाएंगे तो जो मार्च 23 से जो इसका सेल्स है वो काफ़ी ऊपर है। एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मार्च 22 तक तो सेल्स बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, मीन्स 11,000 एंड 12,000। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 12,000, 11,000, 15,000, फिर 25,000, और सडनली ये जो है ये इतना कम कैसे हो गया। सो मैं आपको बता दूं कि जो NMDC स्टील है वो NMDC स्टील डीमर्जर होकर इस कंपनी से अलग हो गई है। इस कारण से आपको सेल यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिखा है। उसका ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी ईयरली बेसिस पे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिजर्व की। रिजर्व जो है वो लगातार आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको एक बार मार्क करके बता देता हूँ यहाँ पे। 17,000, 22,000 एंड 25,000। अभी इन्होंने जो है डेप्थ लिया हुआ है इन्होंने 3,359, 3,359, सॉरी। तो एक चीज़ अच्छी बात है यहाँ पे कि इसका जो FA है, फिक्स एसेट जो इसको बोलते हैं, वो इनका जो है 3,381 है।
और इसके बराबर जो है इसका CWIP यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आप एक बात समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो फिक्स एसेट्स, करंट फिक्स एसेट्स जो होती है इसकी, वो 3000 ही है। तो 3000 के अकॉर्डिंगली इसका जो सेल्स हो रहा है अभी इस कंपनी में, वो अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ का सेल इसका हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स एसेट्स 3,381। और इसी के बराबर इसका CWIP है। मतलब जब ये फिक्स एसेट्स में ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद आप देख पाएंगे कि इसका सेल यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे डबल लगता है कि हो जाना चाहिए। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छा साइन होता है कि आपकी जो ऑपरेटिंग जो ये हैं, आई मीन जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो हमेशा पॉजिटिव होना एक अच्छा संकेत माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में की अगर बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो 60.79% है, जिसमें आपको दिख रहा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 60.79 मीन्स ये गवर्नमेंट कंपनी है। और FIs की होल्डिंग भी ठीक ठाक है और DI वाले भी 14% लिए हैं। पब्लिक के पास भी कंसिस्टेंट आप देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट है, 10%, 11%, 12% और ये 12%। तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी कंसिस्टेंट इसमें बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो सारी बातें थी वो फाइनेंशियल से रिलेटेड बातें थी। अब चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर और चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जिसका इसका जो ऑल टाइम हाई है पहले का, वो 441 रुपये का एक ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है ये NMDC के शेयर्स ने। और दूसरा एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है अभी, आई मीन ये ऑलरेडी बन चुका है। और इसका जो टारगेट यहाँ से निकल के आता है वो जो टारगेट हो सकता है इसका वो अप्रॉक्सीमेटली ये ऑलमोस्ट 200% ऊपर जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं इसके टारगेट्स को देखूं तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि 490 तक यहाँ से शेयर जा सकता है। लेकिन जब मैं ये बातें कर रहा हूँ कि जा सकता है तो यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर करें बाय सेल या होल्ड करने से पहले। और इससे जो पहले जो एक इमीडिएट टारगेट जो मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचना चाहिए वो है 444 के आसपास, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहिए जल्दी से जल्दी। लेकिन टाइम कुछ डिसाइड नहीं होता है इसमें, जो टाइमिंग है वो फ्यूचर के ऊपर ही है, वो हम लोग कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। तो बट मेरे को लगता है कि इसका जो इमीडिएट जो ये शेयर पहुँचेगा वो 441 तक पहुँच जाना चाहिए। और टेक्निकली बेस पे अगर आप और बात करें तो ये 500 तक जा सकता है। बट आपका ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करके ही शेयर में बाय सेल या होल्ड की जो भी है वो आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।